रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। सो गाइज, आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाई हूँ क्योंकि हर किसी को दिक्कत होती है अपने हेयर को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कभी हेयर फॉल लेके, या फिर कभी डैंड्रफ होते हैं हेयर में, या फिर कभी आपका रीग्रोथ नहीं होता है, आपको पैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारा हेयर से लेके प्रॉब्लम बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही है। तो सबसे एक मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, रीग्रोथ। बहुत लोगों का रीग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल होना या फिर डैंड्रफ आना इट्स ओके, लेकिन रीग्रोथ नहीं होना तब आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उसी का सल्यूशन मैं आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 1 मंथ से, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे यूज़ किया था और मुझे उस वक्त भी बेनिफिट हुआ था, और ये मुझे अगेन बेनिफिट दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ ना बायोटिक की प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे बायोटिक का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर अभी फिलहाल नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। लेकिन मेन जो उसका है ना, ऑयल, शैम्पू एंड सीरम, तो ये तीनों मैं अप्लाई कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी बायोटिक के हेयर ऑयल की। तो ये मैं यूज़ कर रही थी जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे बेटे के टाइम पे। तब मेरा ना हेयर लॉस बहुत हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ना लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी तो होता ही है, हेयर फॉल सबको ही होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कम लोगों को होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जो मेरा हेयर का वॉल्यूम था बहुत कम हो गया था। तो मुझे ये परेशानी हो रही थी कि अभी हेयर इतने जा रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो आफ्टर डिलीवरी तो और जाएंगे, तो फिर तो मैं गंजी हो जाऊंगी। ये हमेशा दिक्कत होती है, ये सोचने वाली बात होती है, क्योंकि मेरी डॉटर के टाइम पे भी हेयर रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लग गया था मुझे, और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। तो मैंने सोचा पहले से शुरुआत से ही अगर कुछ करते हैं हम प्रेगनेंसी से ही, तो आगे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ना बायोटिक का बहुत रिसर्च किया, बहुत देखा, और उसके बाद में मैंने बायोटिक का पूरा हेयर केयर रेंज मंगाया। ये मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा है, ये पर्सनली मैं खुद की तारीफ करना चाहूँगी कि मैं ना हेयर प्रोडक्ट्स होता है तो मैं उसका रेंज जो मुझे सूट करता है, मेरा ऐसे मानना है कि वो परफेक्ट, अगर आप वो रेंज सेम चीज़ें यूज़ करते हो ना पैरेलल, जैसे उसका ही ऑयल, उसका ही शैम्पू, उसका ही कंडीशनर, वो स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, तब जाके आपको बेनिफिट देता है। अगर ऐसा हो गया कि मैंने आज आपको ऑयल का रिव्यू दे दिया, आपने ऑयल सिर्फ यूज किया, शैम्पू कोई और यूज किया, तो बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उसका ही स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो आपको बेनिफिट देगा। तो मेरे साथ यही हुआ। तो फिर मैंने पूरा बायोटिक का हेयर केयर रेंज मंगाया और मैंने स्टार्ट किया उसे, और वो बहुत ही मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मुझे बहुत ज़्यादा रीग्रोथ हुए उस दौरान, और मेरे हेयर बोलते ना खराब नहीं हुए, अच्छे खासे ग्रोथ भी हो रहे थे और अच्छे खासे थे। हाँ, एक चीज है, हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द हेयर केयर रेंज वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा दावा करते हैं हेयर फॉल कंट्रोल होगा। हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है, और हेयर फॉल होना है ना गाइज, इट्स ओके। अगर आपके हेयर फॉल हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है ना, जब आपके रीग्रोथ नहीं होते हैं या फिर आपको पैचेस आते हैं, तब सोचने वाली बात है। हेयर फॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हेयर आपके ना स्ट्रांग नहीं होंगे, वही है आपके हेयर फॉल होंगे। तो वो आपके हेयर पे रह के भी कोई मतलब नहीं है। आपके बाल बोलते हैं ना, जो काम के नहीं है मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान उस पर देना है कि आपके रीग्रोथ हो रहा है क्या। तो मैंने रिसेंटली, आपको पता होगा, मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मुझे स्मूथनिंग कराए कुछ 12 मंथ्स हो चुके हैं, 1 ईयर हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए। और बिटवीन जब स्मूथनिंग रहता है तो आप कोई ऑयल नहीं लगा सकते हो, ना कोई शैम्पू, ना कोई कंडीशनर। आप वो जो स्मूथनिंग होता है उसी का लगा सकते हो। तो मैंने वो यूज़ किया। तो अब 12 मंथ्स हो चुके हैं, मेरी स्मूथनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो बैक टू मैं अपने रीग्रोथ पे आना चाहती हूँ हेयर के। फिर मैंने सोचा उसके बाद कुछ सोचूंगी मैं। तो अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पे गैप्स आ रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो अब मुझे रीग्रोथ हो रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो अभी मुझे 1 मंथ हो गया इसे स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यूज़ करते हैं।
देखिए ऑलमोस्ट ये ऑयल में यूज कर चुकी हूँ। और ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा थोप दो पच 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 पूरा यहाँ तक, ऐसे नहीं है। आपको ऑयल अपने स्कैल्प पे लगाना है, और अगर सपोज दैट आपको ऐसा लग रहा है यहाँ गैप है तो वहाँ पे ज्यादा आप दिए। और ना ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जब भी हेयर पे मसाज करते हैं तो ऐसे 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 करते हैं। ऐसे नहीं करना है गाइस, बहुत स्मूथली करना है, क्योंकि वो एक रीजन भी होता है हेयर फॉल का। जब आप ऐसे ऐसे करके हेयर मतलब मसाज करते हो, आपको बहुत ईचिंग होती है तब आप करते हो, तो ये मत करिएगा। आप बहुत स्मूथली करिएगा। अगर आप नॉर्मल पार्लर जाओगे ना, उन लोग बहुत जोर जोर से करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे एक हेयर स्पा में जाओगे ना, उन लोग बहुत, आपको इतना रिलैक्स होता है ना, मतलब फील जब वो हेयर स्पा आप लेते हो, मतलब ऑयल मसाज लेते हो बहुत अच्छा। तो वो एक टेक्निक होता है, बहुत स्लोली आपको करना होता है। तो ये ऑयल आप देख लीजिए, ये है भृंगराज एंटी हेयर फॉल थेरापेटिक हेयर ऑयल इंटेंसिव हेयर रीग्रोथ। ओके, रीग्रोथ थेरेपी। तो उसमें अलग अलग है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रीग्रोथ थेरेपी। मैं इसका एक पिक भी मेंशन कर दूंगी, या मैं इसका एक लिंक दे दूंगी आपको। मैंने ये परचेज किया है पर्पल से। आप चाहे तो नायका से भी कर सकते हो, या फिर अमेजोन से भी कर सकते हो ये वाला, क्योंकि मैंने किया है इससे पहले, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ। तो ये अच्छा है। तो ये ऑयल है, तो ये ऑयल आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, या फिर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 2 आवर्स 3 आवर्स रखने के बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ शैम्पू की। तो इसका जो शैम्पू है वो ये है ओशन केल्प एंटी हेयर फॉल। अब ओशन केल्प पे ना एक दूसरा भी आता है, लेकिन आपको अगेन हेयर ग्रोथ वाला देखना है। इसमें रीग्रोथ नहीं, हेयर ग्रोथ लिखा हुआ है। इंटेंसिव हेयर ग्रोथ थेरेपी, ये वाला आपको लेना है, ब्लू कलर का है, ये आपको लेना है। ये इसका ऑयलिंग के बाद आपको शैम्पू करनी है। शैम्पू जब हो जाए उसके बाद आपको यूज करना है सीरम। सीरम देखिए ऐसे है, ये है बायो माउंटेन इबोनी वाइटलाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। फॉलिंग हेयर लिखा हुआ है ना, मैं हेयर फॉल इस पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं सबसे पहले हर जगह पे रीग्रोथ या हेयर ग्रोथ ही देखती हूँ। तो यहाँ पे हेयर ग्रोथ लिखा हुआ है। तो ये सीरम है ना, आपको बाद में अप्लाई करना है। सबसे अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपके हेयर पे आप लगाते हो, और ये ना नॉर्मल स्टिकी वाला सीरम नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे जैसे स्टाइलिंग सीरम है, ये स्टाइलिंग सीरम नहीं है। ये बहुत पतला पानी जैसे है। ये आपको आपके स्कैल्प पे लगाना है ताकि आपके हेयर रीग्रोथ हो। तो ये पूरा तीनों प्रोसीजर है। और अगर आप कंडीशनर यूज करते हो, जो कि आपको करना चाहिए, मैंने अभी एक्चुअली स्टॉक में था नहीं तो मैंने मंगाया नहीं। तो आप कंडीशनर यूज करते हो ना, तो आपको वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार आप यूज करिए, 2 बार यूज करिए डेफिनेटली। वो भी इसके सेम हेयर ग्रोथ का ही आता है, वो आप कंडीशनर यूज करिए। तो ये पूरा हेयर के रेंज आप है ना, अगर स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करोगे तो आपको बेनिफिट देगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं देगा। अगर जो भी रीग्रोथ चाहता है हेयर के लिए, तो ये आप बायोटिक का डेफिनेटली यूज करके देखिए। ऑयल, सीरम एंड शैम्पू एंड कंडीशनर। कंडीशनर को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन शैम्पू को बिल्कुल अवॉइड मत करिए, सीरम और ऑयल को भी मत अवॉइड करिए। अगर आप ये करते हो तो आपके डेफिनेटली रीग्रोथ होंगे। और मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, देखिए सबके हेयर जो होते हैं ना सेम नहीं होते हैं। जैसे सबकी स्किन सेम नहीं होती है, वैसे सबके हेयर सेम नहीं होते। तो ये मुझे बेनिफिट दिया है, तो मैं उसका रिव्यू आपको कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी दिया है। और हम दोनों का हेयर बहुत ही डिफरेंट है, मतलब टेक्सचर भी, एंड मतलब एक बोलते हैं ना मतलब जैसे थिकनेस होती है, या फिर सब मतलब एक टेक्सचर सब कुछ अलग है, फिर भी हम दोनों को सूट कर गया है। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, पहले आप कम ml वाला यूज करके देखिए। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर मत। पर ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 दिन यूज किया आपको हेयरफॉल, देखो हेयरफॉल आपको डेफिनेटली होगा, मैं ये आपको बोल रही हूँ। हेयरफॉल आपके स्टॉक नहीं होंगे, लेकिन आपके रीग्रोथ डेफिनेटली होंगे। तो ये मत सोचिएगा कि अरे मैंने बताया था मतलब हेयरफॉल के बारे में, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, उसमें लिखा है हेयरफॉल कंट्रोल होगा, लेकिन हेयरफॉल कंट्रोल नहीं होगा। हेयरफॉल डेफिनेटली होंगे आपके, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है रीग्रोथ, जो कि मुझे हो रहा है। तो रीग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीग्रोथ इसलिए भी देखो आप,
मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। यहाँ पे देखिए इतना भी रीग्रोथ मेरा हो चुका है, मतलब ये करली मेरे हेयर है, एक्चुअली मेरे ओरिजिनल हेयर करली है जो अब आ रहे हैं धीरे धीरे। जो मुझे यहाँ पे पैचेस आ रहे थे ना, वहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो गाइज ये हेयर केयर रेंज आप डेफिनेटली यूज करिए, मैं इसको थम्स अप दूंगी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हेयर के लिए हर कोई परेशान होता है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ अगर मेरा रीग्रोथ नहीं होता है। मतलब मेरा हेयर फॉल होता है तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मेरा रीग्रोथ नहीं होता है तब मुझे परेशानी होती है। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपके भी रीग्रोथ हो हेयर, तो डेफिनेटली अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अभी थोड़ी एज हो गई है तो हमारे रीग्रोथ नहीं होंगे यार, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। रीग्रोथ होने का कोई टाइम नहीं होता, आपके हेयर कब कोई भी एज में रीग्रोथ हो सकते हैं। आपको बस केयर करने की ज़रूरत है, और आपको जो मैंने स्टेप बताया है उस स्टेप को बिल्कुल फॉलो करिए। ऑयलिंग, फिर शैम्पू, देन सीरम, और बीच बीच में आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो इट्स ओके, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, हेयर फॉल होंगे और 1 वीक में आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, आपको एटलीस्ट 1 मंथ यूज़ करना होगा। तो अगर आप मंगा रहे हो तो मैं ये कहूँगी आप पहले कम ml वाला यूज़ करिए पैक, उसके बाद में आप देखिए आपको 1 महीना यूज़ करने के बाद आपको क्या बेनिफिट दिया है, उसके बाद में आप सोचिए कि आपको इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये मैं आपको श्योर बोल सकती हूँ कि इससे कोई आपके डैमेज नहीं होंगे हेयर, ये मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ। जितने आपके हेयर फॉल अभी भी होने होंगे वैसे ही होंगे, ऐसे नहीं है कि सडनली आपके हेयर फॉल तो हो ही नहीं रहे थे और सडनली हेयर फॉल हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा आप माइंड में याद रखिए। आई होप ये बायोटिक का जो मैंने आपको रिव्यू दिया है वो आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और इस प्रोडक्ट को मैं थम्स अप देना चाहूँगी। बाय गाइज।